हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसा कि आज देखने को मिल रहा है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से एक और कार्यालय ज्ञापन यहाँ पे पेश कर दिया गया है। इस पे दोस्तों आज की डेट है 23 जून 2023 और जो कार्यालय ज्ञापन है ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से दिया गया है, जो हमारे उत्तराखंड पुलिस यानी कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती से संबंधित है। बात करेंगे इसमें किन चीज़ों के बारे में लोक सेवा आयोग के द्वारा बताया गया है, क्या चीज़ें थी, किन व्यक्तियों के द्वारा प्रत्यावेदन लगाए गए थे और किन के प्रत्यावेदनों को इसमें स्वीकार या अस्वीकार या निस्तारण कर दिए हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं उत्तराखंड पुलिस आरक्षी पीएससी आईआरबी पुलिस फायरमैन अग्निशमन पुरुष महिला परीक्षा 2021 के चयन परिणाम दिनांक 21/5/2000 के 2023 के संबंध में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत किए गए हैं, जिनके संबंध में मान्य आयोग द्वारा विचारोपरांत निम्नलिखित प्रत्यावेदनों का निस्तारण किया गया है। अब देखिए दोस्तों, इधर साइड में प्रार्थियों के नाम हैं, श्री अरविंद कुमार जी हैं। उसके बाद देखिए अतुल कुमार, सचिन नेगी, श्री बीरू रावत, दरपान सिंह, पंकज रौतेला, ब्रिजेश कुमार, आशीष धीमान, ये लगभग 19 अभ्यर्थी हैं दोस्तों, जिनके इसमें आज जो आदि दिनांक भी इनके साथ में दिए हैं, इनके जो प्रत्यावेदनों की तारीख होगी उसके बारे में बताया गया है। देखिए क्या कहा गया इसमें, प्रार्थीगण का कथन है कि विज्ञापन संख्या 42 2021 में फायरमैन अग्निशमन में कुल पदों की संख्या 445 थी, जिसमें पुरुषों के पदों की संख्या 312 थी तथा महिलाओं के पदों की संख्या 133 थी। दिनांक 21/5/2023 के परिणाम में महिलाओं को अधिक पदों यानी कि 321 पद पर चयनित किया गया तथा पुरुषों को कम पदों 124 पदों पर चयनित किया गया, जो कि विज्ञापन के अनुसार सही नहीं है। उक्त परिणाम में पुरुषों के पद काटकर महिलाओं को 75% पद दिए गए हैं तथा पुरुषों को केवल 25% सीटों पर चुना गया है, जो कि विकल्प गलत आरक्षण है। प्रार्थीगण का प्रार्थीगण द्वारा महिलाओं को उनके लिए निर्धारित संख्या तक चयन करते हुए चयन परिणाम में संशोधन का अनुरोध किया गया है। फिर देखिए उसके बाद ये है इनका प्रत्यावेदन निस्तारण का आदेश, जिसमें लोक सेवा आयोग की तरफ से क्या कहा गया उसको देखते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा दिनांक 28/12/2021 को उत्तराखंड पुलिस आरक्षी पीएससी आईआरबी पुरुष फायरमैन अग्निशमन पुरुष महिला परीक्षा 2021 के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। उपरोक्त परीक्षा के अंतर्गत शारीरिक अर्हता एवं दक्षता परीक्षा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एवं पुलिस विभाग द्वारा आयोजित की गई, जिसके पश्चात अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या 42 दिनांक 23/9/2022 द्वारा उक्त परीक्षा से संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराए गए तथा आयोग द्वारा इस परीक्षा को अग्रिम कार्यवाही की गई। प्रश्नगत विज्ञापन में फायरमैन अग्निशमन पुरुष महिला के 445 पद विज्ञापित हुए। उक्त पदों के क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत अनारक्षित उत्तराखंड महिला के लिए 71 अनुसूचित जाति अन्य महिलाओं के लिए व 25 अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा 5 अन्य पिछड़ा वर्ग और जो हमारे अन्य महिलाएं हैं इनमें 19 एवं आर्थिक रूप से कमजोर संवर्ग महिलाओं के लिए 13 पद प्रकार कुल 133 पद श्रेणीवार क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत विज्ञापित हैं। यानी कि दोस्तों इसमें जो जर्नल हैं ईडब्ल्यूएस वाले भी हैं, वो सभी जो आर्थिक रूप से अन्य पिछड़े वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उन सभी के लिए बात करी गई है। टोटल इसमें 133 पदों के बारे में बात करी गई है। अब देखिए क्या कहते हैं, उल्लेखित करना है कि शासनादेश संख्या 10/12 कार्मिक 2023 दिनांक 19/9/2023 में प्राविधान है कि यदि आरक्षित श्रेणी से संबंधित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है तो उसे आरक्षित रिक्तियों से प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा तथा उसे अनारक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित माना जाएगा। इसी प्रकार शासनादेश संख्या 482 कार्मिक 2003 दिनांक 13/5/2003 में क्षैतिज आरक्षण निर्धारित के संबंध में व्यवस्था स्पष्ट की गई है, जिसके अनुसार प्रत्येक वर्ग में न्यूनतम स्तर से ऊपर प्रवीणता सूची में स्थान पाने के लिए अर्ह अभ्यर्थियों में यदि क्षैतिज आरक्षण के अनुसार पदों की संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो वह स्थान प्रवीणता क्रम में अगले अभ्यर्थी को से भरा जाएगा। उपरोक्त विज्ञापन में महिलाओं के लिए पृथक से पद विज्ञापित नहीं किए गए हैं, अपितु क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत ही महिलाओं के लिए पदों की व्यवस्था की गई है। उपरोक्त शासनादेशों एवं क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था के क्रम में अपेक्षित संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध होने के पश्चात शेष पदों के सापेक्ष
प्रवीणता क्रम से अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। यदि कोई आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित श्रेणी में चयन होता है, तब उसका समायोजन अनारक्षित रिक्त के सापेक्ष किया जाता है। प्रश्नगत प्रकरण में महिलाओं का चयन क्षैतिज आरक्षण एवं खुली प्रतियोगिता में उनकी योग्यता के आधार पर किया गया है। उक्त चयन में महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण में निर्धारित रिक्तियों से अधिक महिलाओं का चयन प्रवीणता से आधार पर पूर्ण रूप से नियम संगत है। तत्कर्म प्रत्यावेदनों में महिलाओं को फायरमैन अग्निशमन पद पर अधिक संख्या में चयनित करने से संबंधित आपत्ति को अस्वीकार करते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित किए जाते हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों, जहाँ पे 133 पद हमारे महिला फायरमैन में थे, वहाँ पे अगर 321 पद निकल गए हैं, तो आयोग का ये कहना है, अगर जहाँ पे जो परीक्षा में प्रतिस्पर्धा हुई है हमारी, अगर 133 पद सिर्फ उसमें लड़कियों के लिए आरक्षित पद हैं। अब वो चाहें तो उसमें से जनरल सीट काट सकते हैं। जनरल सीट कहने का मतलब है कि जो बॉयज़ की सीट है उसको भी काट सकती है, यदि उनके नंबर बॉयज़ से ज़्यादा हों। अगर पता चल रहा है कि अगर 155 नंबर से बॉयज़ में अगर मेरिट गई हुई है, या फिर 160 नंबर से अगर बॉयज़ में मेरिट गई है और उसमें लगभग 200 लड़कियों ने 160 प्लस नंबर लाए हैं, तो कहने का मतलब है उन सभी लड़कियों ने बॉयज़ की मेरिट काट दी, यानी कि उनकी सीट काट दी है। और शेष जो 133 जो हमारा जो क्षैतिज आरक्षण के तहत कहा गया था, वो तो भरे गए हैं। साथ ही उसमें जो उनकी जो अच्छे नंबरों की वजह से, यानी कि लड़कों से अधिक नंबरों की वजह से जो सीटें कटी हैं, सेम उसी प्रोसेस से यहाँ पे सिलेक्शन करे गए हैं। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये किस माध्यम से होता है। जैसे कि आप कोई SC ST या OBC कैंडिडेट हैं, यदि आपके 60 नंबर हैं, जनरल की मेरिट अगर 62 नंबर जाती है, तो आपकी मेरिट OBC में अगर मेरिट बात करें 60 नंबर जाती है, तो आप लोगों ने OBC की सीट काटते हैं। यदि अगर जनरल की मेरिट आपकी 62 नंबर गई है और आपके 64 नंबर हैं और आप OBC कैंडिडेट हैं, तो आप जनरल की सीट को काटते हैं। तो इसी प्रक्रम में वहाँ पर महिलाओं के भी जो सीटें हैं उनको भरे गए हैं लोक सेवा आयोग के द्वारा। फिर बात करेंगे, देखिए दूसरे कॉलम में ये कुलदीप कुमार हैं और विपिन गिरी, मोहित रावत, प्रकाश रावत, दुर्गा प्रसाद सभी हैं। आप लोग वीडियो के साथ बने रहें। जितनी भी चीज़ें हैं इसमें, किस हिसाब से इन लोगों ने इसमें चयनित करा है, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। प्रार्थीगण का उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्राप्तांक के संबंध में निम्न कथन है। श्री कुलदीप कुमार, उन्हें 88 अंक प्राप्त हुए थे, जबकि आयोग की वेबसाइट पर उनके प्राप्तांक 78 दर्शाए गए हैं। फिर देखिए, श्री विपिन गिरी, शारीरिक दक्षता परीक्षा में लंबी कूद में 16 अंक प्राप्त हुए थे, परंतु प्रार्थी के अंक 14 अंक दिए गए हैं, मतलब ठीक हो गया। फिर उसके बाद मोहित राव, देखिए उनके प्राप्तांक 82 के स्थान पर 84 होने चाहिए। उसके बाद देखिए श्री प्रकाश रावत, शारीरिक दक्षता परीक्षा में 94 अंक प्राप्त किए गए हैं, जिसमें प्राप्ति संतुष्ट नहीं है, जिसके क्रम में पुनः परीक्षण करने का अनुरोध किया गया है। श्री दुर्गा प्रसाद, उनकी शारीरिक परीक्षा में 88 अंक के बजाय 86 अंक प्रिंट हुए हैं, जिसकी वजह से उनका चयन नहीं हुआ है। फिर देखिए मुकेश कुमार जी हैं। मुकेश कुमार के प्रत्यावेदन दिनांक 22/5/2023 के कथन है कि अंतिम चयन परिणाम में उनके 106 अंक हैं, जबकि कट ऑफ 99.030 से है। इसी प्रकार श्री शंकर लाल का कथन है कि उनके कुल प्राप्तांक 109 हैं। प्रार्थीगण का कथन है कि उनका चयन परिणाम नहीं हुआ है। इस संबंध में उन्होंने चयन परिणाम की संतुष्टि करने का अनुरोध किया हुआ है। अब देखिए ये तो ठीक है, इनकी जो आपत्तियां थी उन चीज़ों के बारे में बताया गया था। अब बात करेंगे जो हमारी शारीरिक अर्हता दक्षता परीक्षा का आयोजन उत्तराखंड चयन आयोग पुलिस विभाग द्वारा किया गया है। उक्त परीक्षा में संबंधित विवरण पेन ड्राइव में एक हार्ड कॉपी उत्तराखंड चयन आयोग से प्राप्त हुआ है। प्रार्थीगण से प्रत्यावेदनों के क्रम में हार्ड कॉपी के डाटा से प्राप्तांक का परीक्षण किया गया, जिसमें प्रार्थीगण के शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्राप्तांक निम्न होता है। अच्छा, कुलदीप कुमार के यहाँ पर 78 नंबर हैं, विपिन गिरी के 90 हैं, मोहित रावत के 82, श्री प्रकाश रावत के 94 और दुर्गा प्रसाद के 86 नंबर हैं। उपरोक्त परीक्षण के क्रम में प्रार्थीगण द्वारा व्यक्त किया गया संदेह निराधार है, जिसके आलोक में प्रत्यावेदन बलहीन होने के आधार पर निरस्त किए जाते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से प्रकाशित विज्ञापन दिनांक 28/12/2021 के बिंदु संख्या 3 में उल्लेख है कि लिखित प्रतियोगी परीक्षा में सामान्य व OBC श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के श्रेणी के अभ्यर्थियों को 35% अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा वे लिखित परीक्षा में अनर्ह माने जाएंगे। प्रार्थी श्री मुकेश कुमार के लिखित परीक्षा में 34.9487 एवं श्री शंकर लाल के लिखित परीक्षा में 27.8059 अंक हैं। प्रार्थीगण विज्ञापन के प्रावधानानुसार लिखित परीक्षा में न्यूनतम 35% अंक के मानक को पूर्ण नहीं करते हैं, जिस कारण प्रार्थीगण लिखित
परीक्षा में अनर्ह हैं। यद्यपि शारीरिक दक्षता एवं लिखित परीक्षा के योग के आधार पर प्रार्थीगण के प्राप्तांक चयनित अभ्यर्थियों के कट ऑफ मार्क्स से अधिक हैं, परंतु लिखित परीक्षा में अनर्ह होने के कारण प्रार्थीगण का चयन प्रश्नगत परीक्षा में नहीं किया गया है। उपरोक्त के क्रम में प्रत्यावेदन बलहीन होने के आधार पर निस्तारित किया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो भी हमारे ये अभ्यर्थी थे, इनको गलत इन्फॉर्मेशन है, किसी के जब 78 मार्क्स हैं तो उसको 87 मार्क्स का पता है, और अगर किसी के फिजिकल में अगर 94 है तो उसे 92 या फिर 90 का पता है। यानी कि कुछ गड़बड़ियाँ जो अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा भी करी गई है, और कहीं पे तो कैंडिडेट ऐसे भी हैं जैसे मुकेश कुमार और शंकर लाल को देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम क्वालिफाइड नहीं है। क्योंकि एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने के लिए आप लोगों को जैसे कि बताया SC ST में आप लोगों को पता कि 35 नंबरों के माध्यम से उनको योग्य माना जाता है, और जनरल में आपको देखा होगा आप लोगों ने 45 नंबर होने अनिवार्य होते हैं। तो उस आधार पे ये लोग बाहर हो चुके हैं। आप लोग धैर्य बनाए रखें, क्योंकि अगला जो परीक्षा आनी है उस पर आप लोग अपना ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि अभी जो हुआ अब उस पर ज़्यादा फोकस करने से आप लोगों को ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो मेन क्वालिफाइंग मार्क्स हैं आप लोग उससे भी हट गए हैं। तो फिर देखेंगे उसके बाद से जितेंद्र सिंह दानू हैं। जितेंद्र सिंह दानू का कथन है कि वे उत्तराखंड पुलिस आरक्षी परीक्षा में आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित हुए थे, जिनका चयन परिणाम दिनांक 21 मार्च 2023 को घोषित किया गया। उपर्युक्त चयन परिणाम में लिखित परीक्षा में उनके 61 प्रश्न सही दर्शाए गए हैं, जबकि आयोग द्वारा घोषित अंतिम अंतर्कुंजी के अनुसार उनके 65 प्रश्न सही हो रहे हैं। इन प्रश्नों को उनके शारीरिक परीक्षा के अंकों में जोड़ने पर उनके प्राप्तांक 156 हो रहे हैं, जबकि आयोग द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग की कट ऑफ 153.8974 है। उक्त क्रम में प्रार्थी, अब देखिए, प्रार्थी के OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर कुंजी के आधार पर परीक्षण किया गया है, जिसमें प्रार्थी के 61 प्रश्न सही हैं, जिसके क्रम में प्रार्थी लिखित परीक्षा में प्राप्तांक 56.1120 है। शारीरिक दक्षता परीक्षा जोड़ने पर कुल प्राप्तांक 152.1220 प्रश्नगत है। परिणाम में PSC के लिए कट ऑफ 153.8974 है। तत्क्रम में प्रार्थी के अनुरोध को अस्वीकार करते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है। तो दोस्तों जो हमारे ये जितेंद्र सिंह दानू जी थे, इनका भी नहीं हुआ है, क्योंकि 65 नंबर इनका कहना है, लेकिन आयोग के जो OMR सीट है उसके आधार पर 56 नंबर इनके होते हैं, जो शायद मेरिट से 1 नंबर ही पीछे रहने के कारण इनकी फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ पाया है। तो दोस्तों ये हमारा लिस्ट था। फिर एक हमारी दीपशिखा राही हैं। ये भी कह रहे हैं कि प्रार्थनी कुमारी दीपशिखा राही का कथन है कि वह अनुसूचित जाति एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित की अभ्यर्थी है। प्रार्थनी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपने उक्त प्रमाण पत्रों की सूचना अंकित की थी, किंतु अब यह संज्ञान आया है कि स्वतंत्रता सेनानी व अनुसूचित जाति का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त को क्रम में प्रार्थनी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अवगत कराना है कि प्रार्थी की लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्राप्तांक 32.3977 हैं, जो कि विज्ञापन बिंदु संख्या 3 के अनुसार लिखित परीक्षा में 35% अंक के मानक को पूर्ण नहीं करते हैं, जिसके क्रम में प्रार्थी लिखित परीक्षा में अनर्ह है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है। तो यह जहाँ पे दीपशिखा है, ये भी हमारा एग्जाम क्वालिफाइड नहीं कर पाए हैं, जिसके कारण इनको बाहर कर दिया गया है। फिर है हमारे रवि अधिकारी। प्रार्थी का कथन है कि उत्तराखंड पुलिस IRB पुलिस फायरमैन अग्निशमक पुरुष महिला 2021 के अंतर्गत अनारक्षित DFF के 8 पद, PSC IRB के 3 पद, फायरमैन के 4 पद आरक्षित थे। इस प्रकार कुल 15 पद सापेक्ष के 13 पदों का सामान्य DFF के अभ्यर्थियों का चयन होना है, तथा 2 पदों में 1 पद पर EWS तथा DFF के अभ्यर्थी एवं 1 पद महिला अभ्यर्थी का फायरमैन पद चयन हुआ है। सामान्य DFF के पद पर EWF और DFF के अभ्यर्थी का चयन एवं फायरमैन के DFF के पदों पर महिला अभ्यर्थियों का चयन गलत है। उपरोक्त के क्रम में उक्त पदों के चयन पर पुनर्विचार करते हुए सामान्य DFF के अभ्यर्थियों के चयन करने का अनुरोध किया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए जवाब है, अनारक्षित DFF के तीनों विभागों में 15 पद थे, जिनके सापेक्ष मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। अनारक्षित पदों के सापेक्ष आरक्षित वर्ग में अभ्यर्थियों का चयन नियमानुसार किया जा सकता है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। इसी प्रकार फायरमैन विभाग के DFF पदों पर मेरिट के आधार पर महिला अभ्यर्थी का चयन किया गया है। उल्लेखनीय है कि फायरमैन के पद पुरुष एवं महिला दोनों के लिए हैं, तथा क्षैतिज आरक्षण के DFF के पदों पर पुरुष व महिला से कोई भी अभ्यर्थी मेरिट के आधार पर चयन पात्र है। तत्क्रम में प्रत्यावेदन में किए गए अनुरोध को अस्वीकार करते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है। तो दोस्तों इसमें भी जर्नल सीट है, चाहे लड़की या लड़का, कोई भी इसमें जिसके अच्छे मार्क्स होंगे वही इस पर चयनित किया जाएगा। फिर देखिए दोस्तों, फिर आते हैं हमारे रवि कुमार। प्रार्थी रवि कुमार के प्रत्यावेदन दिनांक 25/5/2023 के कथन में कि उनके द्वारा पुलिस आरक्षी परीक्षा हेतु होमगार्ड कोटे में सामान्य श्रेणी में, अब दोस्तों ये होमगार्ड कोटे में आवेदन किया गया था। अंतिम चयन परिणाम में होमगार्ड के 54 पदों के सापेक्ष 41 पदों का चयन किया गया है, परंतु उनका चयन मात्र
0816 नंबर से अंतिम सूची में नहीं आया। प्रार्थी शारीरिक तथा लिखित परीक्षा के उत्तीर्ण था तथा होमगार्ड के 13 पद रिक्त रह गए हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त में संबंध में उचित निर्णय लिए जाने का अनुरोध किया गया है। तो दोस्तों देखिए, अभी होमगार्ड के इसमें पदों के बारे में भी बात करी गई है, जिसके बारे में अभी तक कोई हमें पता नहीं था। तो अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत क्षैतिज आरक्षण के संबंधित होमगार्ड का कोई भी पद अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के आधार पर समायोजित नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो होमगार्ड से जो अभ्यर्थी है, होमगार्ड में 3 साल का जो एक्सपीरियंस मांगा था, उसके आधार पर इन्होंने कहा है अभ्यर्थी पुलिस एवं पीएसी आईआरबी के प्राप्तांक के आधार पर चयनित नहीं हो पाया था। प्रार्थी के 123.5302 अंक हैं, जबकि पुलिस आरक्षी के चयनित अभ्यर्थी में प्राप्तांक 138.9384 तथा पीएसी आईआरबी में 123.6118। उक्त के क्रम में प्रार्थी अंतिम चयन अभ्यर्थी के कम अंक धारित हैं तथा अनारक्षित श्रेणी में होमगार्ड का कोई पद मूल श्रेणी में समायोजित नहीं किया गया है, जिसके आलोक में प्रत्यावेदन में किए गए अनुरोध का अस्वीकार करते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है। तो दोस्तों ये हमारे उन सभी अभ्यर्थियों के लिए नोटिफिकेशन था जिन अभ्यर्थियों को लग रहा था कि हमारा किस कारण से रुका, हमारा क्यों रुका है, या फिर हमारे नंबर होने के बाद भी तो कहीं ना कहीं आपकी गलतियाँ थी उस पर, और उन गलतियों को आज लोक सेवा आयोग के द्वारा यहाँ पर आपको बताया गया है। तो कोई बात नहीं, ये चीज़ें लगे रहती हैं जीवन में, आप लोग हारे नहीं, निरंतर बनिए रहें। अभी भी आगे और भी एग्ज़ाम आने हैं, एग्ज़ामों की तैयारी करें, डटकर अपना इन मुश्किलों का सामना करें, ज़रूर ही आपको सफलता मिलेगी। लास्ट में कहता है अतः प्रार्थीगण को सूचित किया जाता है कि मान्य आयोग द्वारा उपरोक्तानुसार उनके प्रत्यावेदन निस्तारित कर दिए गए, यानी कि सभी के जो प्रत्यावेदन थे उनको सभी को निस्तारित कर दिया लोक सेवा आयोग के द्वारा। यदि दोस्तों अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हुई हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।